मैं पवन जी की पत्नी हूँ। मेरा धर्म है जो, वो मैंने ब पूरा किया था। उसको लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो लोगों का नज़रिया है और मैं लोगों की नज़रिया कभी बदल नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं तो। बाकी पवन जी को जहाँ मैंने पहले भी साथ दिया है और आगे भी मैं उनके साथ खड़ी लोग रहूँगी। लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये बनते जा रहा है और ये सवाल उलझ सुलझ नहीं पा रहा है। जिस तरीके से मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से महिलाएँ मेरे साथ खड़ी हैं, जिस तरीके से एक यूथ पूरी मेरे साथ कि खड़ी जब है। आप कुंभ स्नान के लिए गई थी तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के स्नान कर रही थी, उसके पीछे रीजन क्या है? पवन सिंह जी का कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल देखिए मैंने पहले भी बोला है कि मैंने उनके चुना मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, तो मैं उम्मीद उनसे कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ खड़े एक तरफ रहेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ ज्योति सिंह चुनाव चुनाव लड़ेंगे, दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सही हो सकता है? अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह हैं और ये लगातार काराकाट क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। काराकाट ही नहीं, औरंगाबाद के क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चुनाव ये कहाँ से लड़ेंगी, किस पार्टी से लड़ेंगी। सभी मुद्दों पर बात करना है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरा काराकाट क्षेत्र में ही नहीं, पूरा बिहार में ही नहीं, यूपी में चर्चा का विषय है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज्योति सिंह। जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, क्या इनका मुद्दा है, सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। लगातार अब भ्रमण कर रहे हैं, मतलब हम जहाँ भी आप जा रहे हैं हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो भी क्षेत्र में हो, लगातार आप उस चीज़ों को देख रहे हैं और जहाँ पर कुछ ज़रूरत पड़ रहा है तो आप जा रहे हैं। इसका पीछे का रीज़न क्या है? जी देखिए लोग यहाँ पे मुझे अब समाज सेविका के रूप में देख रहे हैं। जो बहुत सारे ऐसे कार्ड वगैरह जो इनविटेशन यहाँ से मुझे मिलते हैं, तो उस पे लिखा होता है ज्योति सिंह समाज सेविका। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। वो एक मतलब एक नई पहचान है मेरे लिए जो यहाँ पे कराकट के लोगों के द्वारा मुझे मिली है। तो जी बस वही प्यार और स्नेह है जो लोगों से जोड़ता है, तो मैं लोगों के बीच में रहना और मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है, क्योंकि अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से तो लोगों का वोट मिले, तो आपको भी तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो जी बस वही चीज़ है। लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये बनते जा रहा है और ये सवाल उलझ सुलझ नहीं पा रहा है ये। जी, देखिए जिस तरीके से मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से महिलाएँ मेरे साथ खड़ी हैं, जिस तरीके से एक यूथ पूरी मेरे साथ खड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कराकट के जो भी लोकसभा से विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है, मैं अ, वहाँ से जीत हासिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है और अपने जनता पे, अपने लोगों पे पूरा भरोसा है मुझे। तो देखिए पार्टी मुझे जहाँ से भी टिकट देती है मैं चुनाव लड़ूँगी। आपको बीजेपी कार्यालय में देखा गया था, इससे कुछ पहले दिन बीजेपी कार्यालय में देखा गया था, तो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि आप शायद बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति मेरे लिए नई चीज़ है। अभी चूँकि मैं एकदम से नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे इतना नहीं पता है राजनीति के बारे में। तो मैं लोगों से मिलना-जुलना मेरा इसलिए भी है कि मुझे सीखना है कि किस तरीके से मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, किस तरीके से मैं लोगों के बीच में अपनी बातें रख सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अगर आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, तो पॉलिटिक्स के लोगों से आपका मिलना-जुलना तो लगा रहेगा, आशीर्वाद लेके तो चलना ही है ना। और वो देखिए कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से ही छोटे आगे बढ़ते हैं। तो बस वही है, आशीर्वाद लेना है और मैं सबका आशीर्वाद लेते चल रही हूँ। तो मतलब पार्टी क्लियर नहीं हुई अभी तक। जी देखिए कुछ टाइम का समय दीजिए, बहुत जल्द मैं हो सके तो पार्टी जॉइन करने के बाद ही नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ-साथ बैठूँ। तो ये लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं, बहुत उत्सुकता है लोगों में कि ज्योति जी कब अपना पार्टी के बारे में ऐलान करेंगे, जगह के बारे में ऐलान करेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए इससे पहले मैं क्षेत्र में आके और फिर गई थी, तो मैं कुंभ स्नान के लिए चली गई थी। तो मैं अभी तक जहाँ भी पार्टी में मिली हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, और जहाँ भी मैं बैठी हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और भरोसा दिलाया गया है मुझे कि मुझे आगे चुनाव लड़ने के लिए मतलब सीट दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी मैं पार्टी ज्वाइन करके शायद नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठूँ। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा मैडम आपका? जी, हमारा मुद्दा वही महिला सशक्तिकरण और शिक्षा और ये क्या बोलते हैं अपनी जो अ,
मतलब स्वास्थ्य विभाग के प्रति रहेगा, क्योंकि देखिए ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंसान को स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो सही गलत का फ़र्क समझते हैं। और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मतलब हर जगह आप ऐसा सुविधा दी जाएगी जहाँ पे हमें, जो आम जनता है जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो एक हमारा मतलब मेरा मोटिव है कि मैं अगर बनती हूँ विधायक, या फिर मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम जनता का जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना, वहाँ से शुरुआत करें और फिर हर तरह की ज़रूरतें पूरी हों। लोग चुनावी स्टंट के लिए, टिकट पाने के लिए होड़ मची हुई है, क्या से क्या कर रहे हैं, कुछ अपना बहुमत दिखा रहे हैं, दल बल के साथ जो कुछ भी करना पड़ रहा है उनको कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं टिकट के लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको समाज मतलब समाज में रहना है, तो आपको समाज के बीच में रहना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस समाज के बीच में हूँ, मैं अपने समाज के लोगों में आ रही हूँ, जा रही हूँ, और मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और आप मुझे जैसे होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, फिर आगे चल के करते कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और फिर लोगों का हो कि नहीं आपने ये बोला, वो बोला। तो मुझे काम करने में ज़्यादा विश्वास है, और मैं अब मुझसे जितना मेहनत हो पा रहा है मैं कर रही हूँ अभी, आगे तो महादेव की मर्ज़ी। सवाल बहुत उभर रहा है लोगों के लिए कि जब आप कुंभ स्नान के लिए गई थी, तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के स्नान कर रही थी। उसके पीछे रीज़न क्या है? जी देखिए, मैं पवन जी की पत्नी हूँ, और मैं अपने दादा-दादी और अपने मम्मी-पापा के साथ गई थी। तो वहाँ पे मेरे दादा-दादी ने साथ में डुबकी लगाया, मेरे मम्मी-पापा ने डुबकी लगाया। मेरी दादी ने बोला कि हमारे राम जी जब मतलब सीता माता का मूर्ति कभी बना के उन्होंने पूजा किया था, तो जब वो राम जी हो के, भगवान हो के वो माता की प्रतिमा का पूजा कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, और मैं तो मेरा धर्म है जो, वो मैंने ब पूरा किया था। उसको लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो लोगों का नज़रिया है, और मैं लोगों की नज़रिया कभी बदल नहीं सकती हूँ। बाकी आगे भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरे पति हैं, और मैं अपने पति के लिए जो मुझसे कर्तव्य मेरा है, वो मैं करते रहूँगी। मतलब पवन सिंह जी का कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि मैंने उनके चुना, मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, तो मैं उम्मीद उनसे कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। बाकी अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, जो चीज़ है वो मीडिया में है। कुछ बातें ऐसी चल रही है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ ज्योति सिंह चुनाव चुनाव लड़ेंगे, दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सही हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं तो। बाकी पवन जी को जहाँ मैंने पहले भी साथ दिया है, और आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत लगेगी मैं आगे भी खड़ी रहूँगी, और ये मेरी बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पार्टी से हम दोनों आते हैं तो। जी, अच्छा। और बिल्कुल आगे मैं उनका सपोर्ट करूँगी। चलिए, आज की बहुत बड़ी खबर है ये कि पवन सिंह ने ये ऐलान किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और ये काराकाट से ही लड़ेंगे, चाहे जिस विधानसभा से लड़ेंगे, बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर ज्योति सिंह का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया। क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।